Hello, Luke. This is Nourish Khan. Boss, because we're in an order at the moment. He can ask a question. I don't give a shit. We got some. Yeah. You have to answer this, but after this I will ask you. Yeah, but if you just relax, please, because क्रॉन्ची से किसी ने सवाल पूछा, ल्यूक क्रॉन्ची उसका जवाब दे रहे थे। जवाब देते देते बीच में पत्रकार उनको टोकने लग गया, एक बार, दो बार, तीन बार, भाई टोकता ही जा रहा है। अब भाई साहब ल्यूक क्रॉन्ची को आया गुस्सा। ल्यूक क्रॉन्ची ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि सवाल पूछना है तो ढंग से सवाल पूछो, वरना मैं यहां तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं। कराची में एक जर्नलिस्ट की लड़ाई हो गई ल्यूक रॉन्की के साथ और उन्होंने पता क्या कहा, उसने कहा आई गिव अ डैम शिट। ये इस जैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। जर्नलिस्ट बार बार जो है वो इंटरप्ट कर रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको रोका गया बार बार। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जर्नलिस्ट का ऐसे एक फॉरेन प्लेयर के साथ करना ठीक है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच ल्यूक क्रॉन्ची, उनका आज प्रेशर था। सरकार प्रेशर नहीं था, साढ़े मुंह ते ना एक बारी फिर जलालत मली गई है। उन्होंने इंटरप्ट कर दिया और ल्यूक क्रॉन्ची कहता है चौधरी एक सीक्वेंस चल रहा है सवालों का, एक पैटर्न है, उनका सवाल अभी मुझे ले लेने दे, फिर मैं तेरी तरफ आ जाऊंगा। अगला कह रहा है नहीं नहीं मेरा सवाल ये वो ल्यूक क्रॉन्ची, फिर वो पता नहीं साथ कौन था, वो मीडिया मैनेजर ही होगा, उसको कहता है आई डोंट गिव अ शिट यार, ये जो भी सवाल करेगा समथिंग बिला वजह। हाँ, इंटरनेशनल में करके दिखाएं मुझे। ये भारत से मैच हो रहा हो, अभिषेक शर्मा से आप खेल रहे हो, वहाँ ये करके दिखाएं ना मुझे। वहाँ किसी की नहीं चलती, वहाँ आवाज ही नहीं निकलती किसी की। ना शाहीन की, ना हारिस की। अभी उनकी डेथ बॉलिंग पे बात करते हैं, खुर्शीद शाह से मार खाली माशाल्लाह। लेकिन ये आप हरकतें मतलब देख लें कि ये सिर्फ हमें पीएसएल में नजर आएंगे। अच्छा, आज जब पिंडी और इस्लामाबाद का कंपैरिजन को लेकर आप देख लो, कोई भी यहां पे खिलाड़ी आता है, जब से ये शुरू हुई इनकी पैजामा सलवार लीग, कोई भी आता है दोस्तों, वो उससे यही सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, डू यू थिंक दैट पीएसएल इज ग्रेटर देन आईपीएल। यही सवाल पूछे जाते हैं। इसको लेकर अब एक फॉर्मर क्रिकेटर ने कहा भी था कि आईपीएल की इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां कभी पीएसएल को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन पीएसएल की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएल को लेकर सवाल पूछा जाता है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट का गलत सवाल करना, बदतमीजी करना, उल्टे सवाल करना, अकल से पैदल सवाल करना, अनवांटेड किस्म के कंपैरिजन करना और ऐसी बहुत सारी हरकतें पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में आपको कॉमन देखने को मिलती हैं। क्योंकि पता है कि आप लोगों ने पैथेटिक सवाल करनी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आकर कैसा लग रहा है, वो नानी दे घर आया है, गर्मियाँ छुट्टियाँ हो गई ने, स्कूल बंद ने, कॉलेज बंद ने, अगले बोरिया बिस्तर चुके हैं, अपनी अम्मा नू ना लिया, नानी घर आ गया, आगे खुलासा करेगा एंड ते कि पिछली बारी नानी दे घर जड़े अंब खा चुपे सन ना, क्या स्वादिश किस्म के आम थे वो, इस दफ़ा मज़ा नहीं आया, कच्चे थे, कुछ गले भी हुए थे, पूरी पेटी नहीं सटानी चाहिए थी। वो ये बातें करेगा कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया जाता, हमारा तो सुनता ही कोई नहीं। और अब हालात ऐसे हैं कि सिर्फ बात देखने वाली ये है कि अब तो क्रिकेट बोर्ड जिसको हटा भी देता है, गायब भी करता है, उसकी भी तनख्वाह नहीं रोकता। बड़ी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि बड़े प्लेयर्स हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं कर रहे वो, लेकिन उनकी तनख्वाह चालू है। वो जो है ना, कभी यहाँ छोड़ के कोई बांग्लादेश चला जाता है, कोई एनसीए में पावर हिटिंग कर रहा होता है, कोई और किधर कुछ कर रहा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अपने इस तरह के साइन कर रहा है कि भाई मैं तो ये करूँगा और इतना टाइम मैं दूंगा पीसीबी को, जिस तरह पता नहीं कि कोई 1.5 करोड़ रन किए हुए हैं और जो है ना पाकिस्तान की टीम को 10वें नंबर से पहले पे जो है ना रह के गए हुए हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। वल्लाह आलम ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ठीक है कि अगर मेरे जैसा बंदा उसको और लोग किंग बोलते हैं ना, तो इंडिया वाले ये समझते हैं कि हम विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, विराट कोहली अगर किंग है तो हम कहते हैं जी बाबर विराट से बड़ा किंग है। नहीं, बाबर विराट से बड़ा किंग नहीं है। इस टाइम टॉप का किंग वही है, विराट कोहली ही है। हम पाकिस्तान के हिसाब से, ये T20 क्रिकेट के हिसाब से हम कहते हैं बाबर किंग है। ठीक है, अच्छा ये जो एजेंडा बेस्ड जिन क्रिकेटर्स की आप बात करते हैं, ये चैनल्स वाले या यूट्यूब हेटर्स जो हैं, ये क्यों इसकी बुराई करते हैं? क्योंकि इस वजह से बुराई करते हैं कि इंडियन समझते हैं कि ये बाबर आजम को लोग किंग बोलते हैं। रॉसू से सवाल पूछा गया, उसने बोल दिया भाई आईपीएल तो बॉलीवुड मूवी की तरह है, हॉलीवुड मूवी की तरह बहुत है, और पीएसएल में तो ठीक ठाक क्रिकेट हो जाती है। अभी इन्होंने सवाल पूछा था कुशल मेंडिस से, कुशल मेंडिस ने कहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मतलब मुंह पे ही इनके जवाब दे दिया, मुंह पे ही हड़का दिया। अब ल्यूक क्रॉन्ची के पीछे पड़ गए, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। भाई मैनर होता है किसी चीज का, अगर आपने किसी से सवाल पूछा है तो पहले उसे जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिए।
ये नहीं कि वो बोल रहा है या तो तुम्हारी इतनी इंग्लिश समझ में ही आ रही हो, अरे तुम्हारे खिलाड़ियों को समझ में नहीं आती, तुम्हारे मीडिया वालों को क्या समझ में आएगी। और पाकिस्तान में तो यार पत्रकार बनना सबसे आसान काम है, दो काम वहां पे सबसे आसान है, एक आतंकवादी बनना और दूसरा पत्रकार बनना। एक मोबाइल ले लो 5-6 हज़ार रुपए का, थोड़ा सा डेटा रिचार्ज कर दो, भाई बन गया आप पत्रकार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भी ऐसा क्रिकेट बोर्ड, वो किसी को भी मान्यता दे देता है। इनके पत्रकार कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई ट्रक से जा रहा है, कोई लिफ्ट मांग के जा रहा है, कोई 70 सीसी की बाइक में जा रहा है। विदेशों में भी ऐसे चंदा इकट्ठा करते हैं, वहां से बोलते हैं भाई तुम्हारा इतना सामान लेकर आ जाएंगे, तुम्हारे लिए ये लेकर आ जाएंगे, तुम्हारे लिए वो लेकर। और फिर उन्होंने जब आगे से बार बार तकरार करने की कोशिश की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मीडिया मैनेजर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक डेकोरम का ख्याल करें, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, इंटरनेशनल प्लेयर अभी हेड कोच है, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर लूक रॉन्की मौजूद है, आप थोड़ा सा ख्याल करें। अब मसला ये है, हमारे यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट हैं उसमें से सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेशतर की तादाद ऐसी है जो कि ये तो दावा करते हैं कि हम एक सीनियर जर्नलिस्ट है या हम बहुत सीजन जर्नलिस्ट है या हम बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो सहाफती इकदार होते हैं, जो सहाफती अच्छी रवायात होती हैं, उसकी बुनियादी चीज़ों से वो दूर है। मिसाल लीजिए, आपको लगता है कि कोई टीम, कोई मीडिया मैनेजर, कोई फ्रेंचाइज आपके साथ ज्यादती कर रही है, आपको सवाल का मौका नहीं दे रही है, तो उस एहतजाज करने का या उस पर अपना शिकवा रिकॉर्ड कराने का भी एक अच्छा तरीका होता है। उसका ये होता है, जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो, या तो आप उस मीडिया मैनेजर के पास चले जाएं कि भाई साहब आप मुझे क्यों जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, क्यों सवाल मुझे नहीं करने दे रहे हैं, कोई उसकी सही वजह है तो मेरे साथ शेयर कर लें ताकि इस गलतफहमी को दूर किया जा सके। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, उनकी फ्रेंचाइज से बात कर सकते हैं, यानी कोई भी शिकवा शिकायत या अपनी बात पहुंचाने का एक अच्छा तरीका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में खुद से जानबूझ के बार बार जंप इन करना कि मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए, बात यह है कि आप चौधरी नहीं है, आप कुछ नहीं है कि आप ही को सवाल दिया जाएगा। ही जिसे कहती है ना, जबरदस्त किस्म का टेक्निकल सवाल करती है और उसको प्लेयर बहुत टेक्निकल जवाब देता है। डैरिल मिचेल ने तो यहाँ तक कहा था कि इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, उसने ये तारीफ की थी। ये बाकी ओए इनके तो ना ही पूछो भाई, इनके अपने एजेंडास चल रहे होते हैं, ठीक है, ये अपने एजेंडे चलाते हैं भाई। लाहौर कलंदर्स वाले खा पी जाएंगे कराची किंग्स वालों को। वो पिछली जो इनके मैच हुआ उसमें फ़खर जमान के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, वो सारा कुछ हुआ। लाहौर कलंदर्स वाले कह रहे हैं भाई साहब बना पट के रख देंगे, कराची की टीम का वो हाल करेंगे, कराची किंग्स की टीम का जो कराची की सड़कों का है, स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड का है, हम ये तितर बितर कर देंगे। ये वीडियो क्लिप तो सुना ही होगा आपने, और जिसमें वो कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी को अब जीतना चाहिए, बाबर आज़म को जिताना चाहिए, ये वो मतलब वो क्रक्स ये था कि पेशावर ज़ल्मी अगर हारती है तो बाबर का कसूर है, पेशावर ज़ल्मी अगर जीतती है तो वो टीम एफर्ट है, उसमें फिर कप्तान जो है ना लाइट से पास है। ये एजेंडा है, ये सीधा सीधा एजेंडा है। तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से रो रही है, क्योंकि लूक रोची ने खुलेआम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को गाली दे दी। आपको बता दें कि लूक रोची पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, लेकिन अभी वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की मीडिया के कुछ सवाल ऐसे आए जिसके कारण लूक रोची ने उस जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए गाली तक दे दी। और गाली देने का कारण साफ है कि लूक रोची से पहले भी उन्होंने ऐसे सवाल किए जो किसी भी काम का ना हो। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो PSL में खेलने वाली विदेशी प्लेयर से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि PSL में आकर आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही PSL और IPL में कौन से लीग ज़्यादा बेहतर है। बस यही सब सवाल पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है फॉरेन प्लेयर से यही सब पूछते रहते हैं। यही कारण है कि लूक रोची ने उस जर्नलिस्ट को रोककर ये सब फालतू के सवाल बाद में पूछने के लिए कहा। वैसे इन सभी चीज़ों पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।